सुप्रभातम। प्रकरण है मातृ वंदना गीतिह। माँ की वंदना का गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित मधुछंदांत ग्रंथ से लिया है। पाठ परिचय। मरुभूमि इयम् आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य रचनास्थली अस्ति। यह मरुभूमि आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचना स्थली रही है। जयपुर नगरम तु अपरा काशी अपि कथ्यते। जयपुर नगर को तो दूसरी काशी भी कहते हैं। अपरा का अर्थ होता है दूसरा। डॉक्टर हरिराम आचार्य जन्म राजस्थान प्रांते स्वर्णनगरी इति नाम्ना विख्याते जैसलमेर नगरे श्री गणेश दत्त आचार्य महोदयस्य गृहे 1936 ईस्वी ख्रीष्टाब्दे अभवत्। डॉक्टर हरिराम आचार्य का जन्म राजस्थान प्रांत में स्वर्ण नगरी नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर नगर में श्री दत्त आचार्य महोदय के घर में 1936 ईस्वी में हुआ। अभवत, यहाँ पे अभवत का अर्थ होता है हुआ, जो लंग लकार का रूप है और भूतकाल का रूप होता है। आचार्य महोदय लघु काशी इति नाम्ना विख्यातम जयपुर नगरम स्वकर्म क्षेत्रम अंगीकृतम। आचार्य महोदय ने लघु काशी नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगर को अपना कर्म क्षेत्र स्वीकार किया। अंगीकृत करना यानी स्वीकार करना। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर डीन फैकल्टी चेती पदम अलंकुर्वन। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डीन फैकल्टी जैसे पदों को अलंकृत करते हुए असंख्यान छात्रान शिक्षयन समकुर्वन् च सूर्यभारती आराधना कृता। असंख्य छात्रों को शिक्षा देते हुए और संस्कार करते हुए संस्कृत की आराधना की। भवतां पूर्व सांकुत्लम गाहा सत्सई मधुछंदा आदि ग्रंथा विरचिता। आपके द्वारा पूर्व सांकुत्लम गाहा सत्सई मधुछंदा आदि ग्रंथों की रचना की गई। तेन हिंदी भाषायां कविता संग्रह जैन नागमनानां प्राकृत ग्रंथानां गथानां च काव्य अनुवाद अपि कृत। उन्होंने हिंदी भाषा में कविता संग्रह जैन आगमों प्राकृतिक ग्रंथों और गद्यों का काव्य अनुवाद भी किया। रंगमंचे प्रस्तुत हेतु अनेकेषां नाटकानां रचनाया। रंगमंच पर प्रस्तुति हेतु उन्होंने अनेक नाटकों की रचना। मंचन सह आचार्य महोदयस्य चलचित्रे। मंच के साथ आचार्य महोदय का सिनेमा। चलचित्र का अर्थ होता है सिनेमा। आकाशवाणी अपि विशिष्ट योगदान अस्ति और आकाशवाणी में भी विशेष योगदान रहा। भवता राजस्थान प्रांतस्य संस्कृत अकादमी इति संस्थाया अध्यक्ष पदम अलंकृत। आपके द्वारा राजस्थान प्रांत की संस्कृत अकादमी संस्था के अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया गया। अनेन राजस्थान साहित्य अकादमी नामना संस्थाया सर्वोच्च मीरा पुरस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्थाया सर्वोच्च नाट्य पुरस्कार मधुछंदा इति गीतिकाव्य कृते माघ पुरस्कार अपि प्राप्त। अनेन इन्होंने राजस्थान साहित्य अकादमी नामक संस्था का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार सन 1972 में, राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्था का सर्वोच्च नाट्य पुरस्कार 1998 ईस्वी में
मधुचंदा गीति काव्य के लिए माघ पुरस्कार 2001 में भी प्राप्त किया। संस्कृत भाषाया विस्ताराय नव उन्मेषाय च राष्ट्रपति पुरस्कार अपि सम्मानित। संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए और नव उन्मेष के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। संस्कृत साहित्ये गीतिकाव्य परंपरायां वैदिकालदेव सरसानां गीतिकाव्यानां रचना अजः अस्ति। संस्कृत साहित्य गीतिकाव्य परंपरा में वैदिक काल से ही सरस गीतिकाव्यों की रचना निरंतर रही। इयमे परंपरा निर्वह डॉक्टर आचार्य रिद्धम भव्यम सुश्राव्यम च गीतिकाव्यम मधुचंदा इति रचितवान्। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए डॉक्टर आचार्य ने हृदय स्पर्शी रिद्धम का अर्थ होता है हृदय स्पर्शी भव्य और सुश्राव्य गीतिकाव्य मधुचंदा की रचना की। अस्मिन् काव्ये नवीनेषु गेय छंदसु रचिता गीतिकाः सरसाः सुमधुराः आहदकाश्च सन्ति। इस काव्य में नवीन गेय छंदों में रचे गए गीत सरस मधुर और आनंददायक हैं। अनेन युगबोध परकानां भाव प्रमाणां प्रयोग धर्म विषयाणां गीतिकानां न केवलं रचना कृता अपितु काव्य मंचेषु तासां पाठम् अपि कृतम्। इन्होंने युगबोधक भाव प्रमाण योग धर्मी विषयों के गीतों की न केवल रचना की अपितु काव्य मंचों पर उनका पाठ भी किया। प्रस्तुत पाठ मधुचंदाया राष्ट्रीय विषय अंतर्गते रचिताभ्याम गीतिकाभ्याम संकलित। प्रस्तुत पाठ मधुचंदा में राष्ट्रीय विषय अंतर्गत रचे हुए गीत संकलित है। अस्याम कविना मातृभू भारतीय वंदनाया आह्वानं कृतम्। इसमें कवि ने मातृभूमि भारती की वंदना का आह्वान किया। मातृभूमि स्वरूपाख्यान सह सुधीजने आचरणीयां राष्ट्रीयताया आख्यायन कृतम्। मातृभूमि के स्वरूप आख्यान के साथ सुधीजनों द्वारा आचरण करने योग्य राष्ट्रीयता का आख्यान किया गया। सुभाषणापि कृता यत् भारत राष्ट्रम सुराष्ट्रम भवति। सुभाषणा भी की कि भारत राष्ट्र सुभारत हो। सुशासनस् लोक शासनश्च स्थापना भवतु। सुशासन और लोक शासन की स्थापना हो। पाठ है मातृ वंदना गीति, माता की वंदना का गीत। पाठ है घीयताम 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 अद्य मातृ वंदना मधुस्वरेण घीयताम। मातृभू अयम ही कर्मभू पुरा मंगला। घीयताम घीयताम घीयताम। घीयताम का अर्थ होता है गाना चाहिए। अद्य आज, मातृ वंदना माँ की वंदना, मधुर स्वरेण मधुर स्वर से, गीयताम गाई जानी चाहिए। मातृभू अयम मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि, कर्मभूः कर्म स्थली है, पुराण मंगला पुरातन और मंगल
मई है। सुविश्रुता, सुविश्रुता प्रसिद्ध है। तपोव्रता, तप का व्रत धारण करने वाली। सुदर्शना, सुंदर दर्शन वाली। सुवत्सला, श्रेष्ठ संतान युक्त है। आनंदी, अनादि धर्म मालिनी, अनादि धर्म मालिनी, धर्म आदि का पालन करने वाली। अनंत पुण्यशालिनी, अनंत पुण्यशालिनी, अनंत पुण्यों से परिपूर्ण तथा सदैव समृद्धि। बुद्धि शक्ति सदा मुक्त श्रृंखला, शक्ति प्रदान करने वाली, परतंत्र के बेड़ियों से मुक्त है। यहाँ पर कवि मात्र भूमि की वंदना करते हुए कह रहा है कि आज मधुर स्वर में माँ की वंदना का गीत गाया जाए, बार बार गीत गाया जाए, क्योंकि मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि कर्म स्थली है, पुरातन और मंगलमयी है, प्रसिद्ध है। तप व्रत का पालन करने वाली, सुंदर श्रेष्ठ संतान वाली, वात्सल्यमयी, सुवत्सला, वात्सल्यमयी, आदि काल से चले आई धर्म रूपी माला वाली अर्थात धर्म प्राण, अनंत पुण्यों से परिपूर्ण तथा सदैव समृद्धि, बुद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त है। इसका हमें सदैव बार बार गुणगान करना चाहिए, माँ का गीत गाना चाहिए। अगला, चीयताम चीयताम चीयताम, चीयताम यानी बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। भारतीय अंशो भ्रशम समस्त दिशु चीयताम। भ्रशम बहुत, भ्रशम का अर्थ होता है बहुत। सुपर्ण के, गरुड़ पक्षी द्वारा सूर्य की किरणों से समाहृतम अच्छी तरह लाया गया। हुतात्मा, स्वतंत्र सेनानियों द्वारा, स्वतंत्र सेनानी द्वारा समर्पित किया गया। रक्त मंडलम, लहू लुहान किया गया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि, भारती के यश को अर्थात भारत माता के यश को बहुत अधिक सभी दिशाओं में फैलाना चाहिए। चेता बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। स्वतंत्र सुंदर पंखों वाले गरुड़ रूपी सूर्य की किरणें द्वारा भारत में स्वतंत्र अमृत दिन ले आया गया है। बलिदानियों द्वारा समर्पित कांति से भारत सुंदर है। वहाँ भारत में खून खराबा नहीं होना चाहिए, शांति भंग खंडित नहीं होनी चाहिए। विपदाओं में कैसी दीन दुखी की सदैव शस्त्रधारियों की रक्षा की जानी चाहिए। महाव्रत अर्थात उसका पालन करते रहना चाहिए। इसलिए
भारत माता के यश को आगे चारों दिशाओं में बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसे चारों दिशाओं में फैलाते हुए बढ़ते रहना चाहिए। आगे लियताम 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 अंधतामसी गृणा निशा श्रणेन लियताम। लियताम, लियतम का होता है नदारद हो जाए, नदारद हो जाए अर्थात विलीन हो जाए। क्या? विलीन हो जाए। अंधतामसी घृणा, घृणा रूपी तामसी अंधेरे युक्त रात्रि में। दूषणम, दूषित क्षीण हास होना। क्षणेन, क्षण भर मात्र में। क्या कहा है यहाँ पे कि हमारे देश में घृणा रूपी तमोगुण अंधेरे से युक्त रात भर क्षण भर में ही विलीन हो जानी चाहिए। यानी हमारा देश ग्रहणों से भरा पड़ा है, तो घृणा रूपी तमोगुणी अंधकार से युक्त रात क्षण भर में ही विलीन हो जानी चाहिए। भवेत क्वचित भ्रष्टा, कहीं पर भ्रष्टाचार न हो, न सच्चरित दूषणम, न हो सच्चरित का हास। कहीं पर भ्रष्टाचार न हो और सच्चरित का हास न हो, अर्थात देश का चारित्रिक हास न हो, उसका कोई भी हास उपहास न उड़ाए। मनुष्यता भवे सम संप्रदाय भूषणम, मानव सभी संप्रदायों का आभूषण हो, अर्थात सभी संप्रदाय मानवता से अनुप्राणित हो। विभिन्न मार्ग मंडना, विभिन्न मार्गों या विचारधाराओं से सुशोभित लोग, सुबंधव समेत जनों, लोग भाई बंधुओं के समान रहे। अनेकतासु एकता ही सांस्कृतिक विभूषणम, अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति का आभूषण हो। यहाँ पर भाईचारा बना रहे और सभी मिलजुल कर रहे। यही कवि भारत माता से वंदना कर रहा है और कह रहे हैं कि घृणा रूपी तमोगुणी अंधकार से युक्त ये जो रात है, रात्रि का समय है, क्षण भर में ये विलीन हो जानी चाहिए। आगे पियताम पियताम पियताम, पियताम, पियताम का अर्थ होता है पीना चाहिए। बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पियता। मुदा, मुदा का अर्थ है प्रसन्नता के साथ। दीन लोक मोषणम, दिन जनों की लूट न हो, दिन जनों की लूट न हो। वचनम, छलावा धोखा न हो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि प्रसन्नता के साथ, मुदा प्रसन्नता के साथ बंधु भावना रूपी अमृत, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत सदैव पान करना चाहिए, पीना चाहिए। कभी दिन जनों की लूट, दिन लोकम मोषणम, दिन जनों की लूट खसोट या ठगी न हो, अर्थात लोगों की हृदय में हीन भाव पोषणम, हीन भावना विचारों का पोषण या वृद्धि न हो। न हिंसम भवेत, कहीं हिंसा छल कपट क्वचित वचनम को और शोषण नहीं होना चाहिए। हितेशित वेव वर्तताम, जनहित की इच्छा हो। सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, सुराष्ट्र की भावना में वृद्धि होनी चाहिए। प्रवर्धताम यानी वृद्धि होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अकंटकम नु भारतम,
भारत भय रहित वन की तरह निष्कंटक होना चाहिए। काननम, वन से परिपूर्ण ये निष्कंटक होना चाहिए। धीयताम धीयताम धीयताम, धारण करना चाहिए। वित्त कल्मष ही लोक शासन धीयता, निर्मल प्रजा शासन होना चाहिए अर्थात निर्मल शासन ही धारण करते रहना चाहिए। वित्त कल्मष का अर्थ होता है निर्मल। लोक शासनम, प्रजाओं का शासन धारण करते रहना चाहिए और निर्भय भय की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसमें से पठित पद्यांश पूछा जाएगा कि अधोलिखित पद्यांश से प्रश्न उत्तराणी लिखत, यानी इस पद्यांश में से आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। तो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए जैसे कि प्रश्न आता है, मधुर स्वरेण का गीयता, मधुर स्वर से क्या गाना चाहिए? तो क्या गाना चाहिए? मातृ वंदना, यानी माता की वंदना का गीत गाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, इयम मातृभू की दृष्टि, यह मातृभूमि कैसी है? तो यह मातृभूमि कैसी है? कर्मभूः पुराण मंगला, सुविश्रुता, तपोव्रता, सुदर्शना, सुवत्सला च। यह मातृभूमि कर्मभूमि, पुरातन, कल्याणकारी, सुप्रसिद्ध, तपोव्रती और सुंदर श्रेष्ठ संतानों से युक्त भरी हुई है। अगला प्रश्न आएगा, गीतांसी क्रियताम क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत, यानी गीतांशे इस गीत में गाई हुई गीताम पद जो आया है, इस क्रियापद का कर्ता क्या है वो इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो क्या होगा? मातृ वंदना, माता की वंदना का गीत है, इसलिए कर्ता कौन है? माता। मधुर स्वरेण इति पदार्थ, मधुर स्वरेण इति पदार्थ विशेषण विशेष पदम अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे मधुर शब्द विशेषण है और स्वरेण यहाँ पे विशेष पद हुआ है। इस प्रकार से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्यांश में से प्रश्न उत्तर छान करके लिखिए। तो आपको इस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। फिर एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का कि अन्वय लिखिए, पद्यांश का अन्वय लिखिए। तो इस पद्यांश का अन्वय क्या लिखना है? अद्य मधुर स्वरेण मातृ वंदना गीयताम, ही इयम मातृभू कर्मभूः पुराण मंगला, सुविश्रुता, तपोव्रता, सुदर्शना, सुवत्सला, अनादि धर्म मालिनी, अनंत पुण्यशालिनी, सदैव समृद्धि बुद्धि शक्तिदा मुक्त श्रृंखला च अस्ति। इस प्रकार से आपको ये अन्वय लिखना है। अन्वय से ही अर्थ निकलता है। जैसे अन्वय था तो इसका अर्थ था, आज मधुर स्वर से माँ की वंदना गाई जाए, बार बार गाई जाए, क्योंकि जन्मभूमि कर्म स्थली है, मंगलमयी है, पुरातन है, तब का व्रत धारण करने वाली सुंदर श्रेष्ठ संतान, वात्सलमय अनादि काल से चली आ रही धर्म रूपी माला वाली, धर्म प्राण अनंत पुण्यों से परिपूर्ण तथा सदैव समृद्धि बुद्धि शक्ति प्रदान करने वाली, परतंत्रा की बेड़ियों से मुक्त, यह हमें सदैव बार बार गुणगान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का जो ये पाठ था मातृ वंदना गीति समाप्त हुआ। धन्यवाद।